तो गाइस वेलकम टू द माय फर्स्ट व्लॉग। और मैं ना सुबह उठते ही अपनी सुबह की शुरुआत सबसे पहले चाय से करती हूँ। और उसके में भी मज़े की बात ये है कि मैं ना ये चाय को ऊपर नीचे कई बार करती हूँ। तब जाके मुझे ना इसकी जितनी भी वो टेस्ट होती है वो मिलती है। तो स्टार्टिंग मेरी इससे होती है। आज वैसे मुझे ना घुइयाँ की सब्ज़ी बनाने के लिए बोला गया था, जिसे बहुत लोग अरबी के नाम से भी जानते हैं। तो मैं वही बनाने की कोशिश कर रही थी। मैंने सोचा देखती हूँ, लेट्स ट्राई कि अच्छे से बन जाए। बट ठीक है, जैसी बनी अच्छी बनी। और हाँ, लोहे की कढ़ाई में बनाई है भाई, ताकि सारे इंग्रेडिएंट उसमें उतर सकें अच्छे से। बहुत से लोगों को पता होगा लोहे की कढ़ाई में बनाने से काफ़ी सारा आयरन भी मिल जाता है सब्जी को। ये भाई साहब यहाँ पर मेरी बेटी को देख लो। मतलब मैंने ना घुइयाँ में सोचा कि नींबू डाल देती हूँ, तो ये इसकी जिद है, मुझे नींबू चाहिए, मैं खाऊंगी। और देखिए गाइस कैसे ये चटेरी ले लेकर के नींबू चाट रही है। मैंने दूसरा नींबू लेकर के फिर घुइयाँ में डाला। और इसका डालने का रीजन पता क्या है? क्योंकि मेरी दादी बोलती थी कि हमेशा ना भिंडी हो गई, घुइयाँ हो गई, बंडा हो गया, इन सारी सब्जियों में नींबू डालो। तो इससे क्या होता है ना, सब्जी कभी चिपकती नहीं है, आपस में लुटपुटी नहीं होती, अलग अलग रहती है। तो देने में और देखने में भी अच्छा लगता है। कमेंट में बताना किस किस को ये बात पता थी। और इधर मेरे मतलब अपने दादाजी से लेकर के दूसरा नींबू मैडम खाना शुरू कर दी। अब मैं ना इसके आपको फेस के एक्सप्रेशंस दिखाती हूँ। ये सिर्फ नींबू खाती नहीं है, उसको फील भी करती है। ये देखो भाई साहब, अभी इसके सिर्फ 4 दांत गिनती के निकले, पर ऐसा चटकारे ले लेकर ये नींबू खाती है, क्या बताऊं मैं। नींबू देने के बाद एक साइड मैंने फिर आटा गूंद लिया, क्योंकि मैं ना तुरंत रोटियां नहीं बनाती हूँ, थोड़ी देर आटे को रखती हूँ गूंद कर, फिर बनाती हूँ, उससे सही रोटी बनती है। अच्छा मुझे एक बात बताना, ये मैं जो उंगलियां बना रही हूँ ये किस लिए बना रही हूँ, मुझे कमेंट में जरूर बताओ, फिर मैं बताऊंगी क्यों बनाई मैंने। क्योंकि आटे में उंगलियां बनाने का भी एक रीजन होता है, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन कौन जानता है। इधर मेरी सब्जी तैयार हो चुकी थी ऑलमोस्ट, मैंने धनिया वगैरह डाल के इसको रेडी करके रख दिया था। एक साइड दाल भी चढ़ा दी थी, ताकि सारा खाना जल्द से जल्द रेडी हो जाए। तो मेरी ये घुइयाँ की सब्जी बन चुकी थी, और ऑलमोस्ट आटा भी सही हो चुका था, सेट हो चुका था अभी तक। फटाफट मैंने रोटियां बना डाली, जो कि सबसे टफ काम होता है मेरे लिए। मुझे नहीं पता सबके लिए क्या होता है, बट मुझे बहुत कठिन लगता है ये काम। खाना बनाने के बाद फटाफट मैंने जो पहना था उसी के ऊपर ही साड़ी पहन ली, क्योंकि मुझे अपनी रील भी शूट करनी थी, वो भी मुझे डालना था। काफ़ी लेट हो चुका था जो कि। बाकी मेरे गेटअप से आप आइडिया लगा सकते हो कि मैं रील किस चीज़ पर बना रही होंगी। एंड हाँ, वीडियो ज़रूर देख लेना जाके, जो मैं अभी अपलोड करूँगी रील बना करके। और मुझे बताना ज़रूर कि कैसा लगा। अब मैं शूट करने जा रही हूँ। फाइनली मेरी रील शूट हो चुकी है, और अब मैं ना आपको एक बार बाहर का वेदर दिखाती हूँ, क्योंकि कल से ना हमारे इधर कानपुर में मौसम ऐसा ही चल रहा है। बारिश ही हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मैंने सोचा एक बार मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ का वेदर। ये देखिए हमारे यहाँ पत्तियों में कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बूंदें, मतलब एकदम बैठी हुई हैं, गिर नहीं रही हैं। क्योंकि ना बारिश हमारे यहाँ ऐसी हो रही है धीरे धीरे, जैसे सावन आने के पहले बारिश स्टार्ट होती है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही। ये देखिए बहुत प्यारा मौसम लग रहा है, बहुत। मैं ना अपनी बेटी श्री की एक कलाकारी दिखाती हूँ आपको, जो कि मैं कई बार नोटिस कर चुकी हूँ। ये देखो मुझे डांट रही है कि मत बनाओ मेरा वीडियो। ये देखो मुझे कैसे सुना रही है। ये ना क्या करेगी, मेरी स्लीपर पहनने का इसको बहुत शौक है। अभी देखना मेरी स्लीपर पहनेगी और पहन के जाएगी, जबकि इसको पता है कि ये कई बार गिरेगी, फिर भी ये हार नहीं मानेगी, पहनेगी और पहन के चलने की पूरी कोशिश करेगी। और मुझे मारती है, कहती है नहीं मेरी वीडियो मत बनाओ। इसको इतना पता है कि इसकी वीडियो बन रही है। ये देखो, ये देखो, अब इसने पहन लिया, अभी ये हार नहीं मानेगी। अब देखना ये कैसे चलेगी, जबकि इसको अच्छे से पता है कई बार गिर चुकी है। मगर ये देखो, ये देखो, देखा गाइस, मैंने बोला था ना ये गिरेगी। पर देखना, ये इसके अंदर बहादुरी बहुत है, ये ना चीज़ों के डर के भागती नहीं है। अभी देखना है कैसे फिर से पहनेगी। अगर इसको पता होता ना कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, तो ये मुझे बनाने नहीं देती बिल्कुल भी। ये देखो, अब मैडम ने धीरे धीरे वन बाई वन बेबी स्टेप लेने शुरू किए। ये देखो, और जाएगी कहाँ, अपनी दादी के पास। क्यों? क्योंकि उसकी दादी मना कर रही है कि मत पहनो बेटा, लग जाएगी लग जाएगी। तो उसको दिखाना है कि नहीं मेरे नहीं लगती है। ये देखो, मतलब मानना पड़ेगा, मेरी चप्पल पहन के मेरी 1.5 साल की बेटी चलने का कितना कॉन्फिडेंस रख रही है। ये देखो, अपनी दादी की भी लड़ाई कर रही है कि मुझे टोको मत, मैं जो कर रही हूँ मेरे को करने दो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, फाइटिंग चल रही है दादी पोती की। ये देखो, धीरे धीरे करके चलेगी। ये देखो, इसको जहां तक जाना है ये वहां तक जाएगी, रुकेगी नहीं, क्योंकि इसको अपनी शरारत पूरी करनी। ये देखो, गिरते गिरते बची ना,
ये देखो, अब देख रही मेरा वीडियो तो नहीं बन रहा है कहीं। और ये इस तरीके से अपनी दादी के पास लड़ाई करते हो। ये देखो उसको अपनी दादी से कैसे लड़ाई कर रही है कि मुझे टोको मत, मुझे बताओ मत क्या करने के नहीं। ये देखो, अब इसने स्लीपर उतार के हाथ में ले लिया। ओ माय गॉड, अब मैं इसको रोकू जाके। जब थोड़ी बारिश रुकी तो फिर शाम के टाइम मैं अपनी शॉप पर गई थी। मुझे कुछ सामान भी लेना था और मुझे जाना भी था, बट फिर बारिश स्टार्ट हो गई क्योंकि मैंने बोला था मौसम ही ऐसा हो रखा है। पर इतना अच्छा लग रहा था। रात के करीब आप मान के चलो 10:30-11 बजे का मतलब व्यू है, जब हल्की फुल्की बारिश से तेज बारिश में स्टार्ट हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ मैं घर कैसे जाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो जाएगी कि मैं घर भी नहीं जा पाऊंगी। पर कोई नहीं, देखते हैं जब बारिश रुकेगी तब जाएंगे।